दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम जानवी है। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरी उम्र 25 साल है। मेरे पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाया करते थे। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके छोटे भाई का ध्यान रखना, वह सिर्फ 12 साल का है। मैंने यह बात मान ली थी। मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। वह रात में भी मेरे ही कमरे में सोता था। लेकिन एक दिन जब मैं उसके स्कूल के मास्टर से मिली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह मेरा पुराना प्रेमी था। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर वापस आ गई, लेकिन ये बात मेरे देवर को पता चल गई थी। इसके बाद वह मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगा। वह कहता, अगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी तो मैं अपने भाई को सब कुछ बता दूंगा। मुझे लगा कि शायद वह मुझसे पैसे मांगेगा, लेकिन उसने तो मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए थे। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और मेरी सुंदरता की पूरे गांव में चर्चा होती थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। इसी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। मेरे माता पिता को मेरी बहुत चिंता थी, इसलिए उन्होंने जल्द ही मेरी शादी करवा दी। फिर भी मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। शादी के बाद मेरे ससुराल में हम 3 ही लोग रहते थे, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। मैंने भी कहा, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। वह मेरे छोटे भाई जैसा है। मैं रोज उसे स्कूल छोड़ने और लाने जाती थी, लेकिन समय के साथ मेरा देवर अब बड़ा होता जा रहा था। इसके बावजूद मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। अब वह इतना बड़ा हो गया था कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके, लेकिन मेरे पति यह बात समझने को तैयार नहीं थे और मैंने अपने पति से ज्यादा झगड़ा नहीं किया और रोज की तरह दोनों का ध्यान रखने लगी। एक दिन जब मैं अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो स्कूल के गेट के अंदर एक खूबसूरत जवान आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। मैं चौंक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं, मेरा पुराना प्रेमी था। मगर मुझे लगा कि वह यहाँ कैसे हो सकता है। कुछ साल पहले तो वह मर चुका था। मैं समझ नहीं पाई कि यह सब कैसे हो रहा है। ज्यादा सोच विचार किए बिना मैं अपने देवर अमित को लेकर वापस घर आ गई। घर आकर मेरा सुकून उड़ गया, क्योंकि मेरा देवर मुझसे बोला, भाभी आपको क्या हो गया है। ये सुनकर मैं घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं ये मेरा पुराना प्रेमी मेरे बारे में कुछ ना कर दे। फिर मैंने हिम्मत करके अमित की तरफ देखा तो वह मुझे ऐसी भूख और लालसा भरी नजरों से देख रहा था कि उसकी आंखों में वासना साफ झलक रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह केवल 12 साल का बच्चा है। मेरे देवर ने मुझे ऐसा झटका दिया कि मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने जल्दी से उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ 12 साल का छोटा बच्चा मुझसे क्या करना चाहता होगा। अब मैं अपने देवर से डरने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और कमरे से बाहर आई। उस वक्त मुझे अपने पापा याद आए, जो हमेशा कहा करते थे, जिस घर में 2 लड़के अकेले रहते हैं उस घर में लड़की को नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी और जबरदस्ती मेरी शादी वहीं करवा दी। जब मेरी शादी मयूर से हुई थी तो वह मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन अब उसे दूसरी नौकरी करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो नौकरी वह करता था उससे घर चलाना मुश्किल था। इसलिए उसे शहर के बाहर नौकरी करनी पड़ रही थी। उसने मुझे बताया था कि उसे इस नौकरी के लिए बाहर जाना ही होगा। लेकिन अब जब मैं अकेली रह गई थी तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। अब मुझे अपने देवर के साथ अकेले रहना था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के बाहर जाने के बाद मेरी जिंदगी इतनी अकेली और खाली हो जाएगी। एक बार मेरे देवर के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मेरे सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मुझे ही उसकी माँ की जगह मीटिंग में जाना पड़ा। जब मैं मीटिंग में पहुंची तो मेरा होश उड़ गया। सामने की कुर्सी पर मेरा पुराना प्रेमी बैठा था। उसने मुझे देखकर उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले होती थी। वह मेरी तरफ देखता रहा। अमित, मेरा देवर, मेरी बगल में बैठा था। मैंने उसे बताया, साहब ये मेरी भाभी हैं। तभी वह होश में आया, लेकिन वह मुझे लगातार घूर रहा था। मुझे लगा कि शायद अमित को इस बात का अंदाजा हो गया होगा। उसने अपने साहब से मेरा परिचय करवा दिया। फिर भी मैं अपने पुराने प्रेमी की आंखों में खो गई। मन में सवाल उठा, अब मेरे साथ फिर क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने अमित से कहा, चलो अब चलते हैं, मुझे बहुत काम है।
मैं अमित को लेकर वापस घर आ गई। घर आकर अमित ने मुझसे कहा, भाभी आप मुझे बताओ, सर के साथ आपका क्या चक्कर चल रहा है। मैंने कहा, कौन सा चक्कर, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह बोला, मैं अपने सर हर्ष की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ, मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं है, तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, थोड़ा तो शर्म करो। उसने कहा, अरे भाभी आप इतनी परेशान क्यों हो गई, मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ, उसकी बहुत याद आती है। तो मेरा देवर बोला, मेरा भाई अभी यहाँ नहीं है, लेकिन ये सर तो यही है। मुझे लगा कि शायद मेरे देवर को अब सारी बातों का पता चल गया है। मेरा देवर अब मुझ पर चढ़ गया था। वह मुझसे कहने लगा, भाभी पहले तुम मुझे बहुत भोली लगती थी, लेकिन अब तुम्हारे कांडों के बारे में जानकर मैं दंग रह गया हूँ। तुम्हारी सारी हरकतें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। मैंने अपने देवर से कहा, अब मैं तुम्हारे आगे गिरती हूँ कि तुम ये बात किसी से न बताओ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ये सुनकर मैं बहुत डर गई और पूरी तरह बंद हो गई। मेरा देवर जैसे चाहे वैसे मुझे नचाता रहा। मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। मुझे मन ही मन लगा कि शायद वह मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई और चीज, इसलिए मैंने उससे कह दिया, जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मेरा ये राज किसी को मत बताना। तो उसने कहा, ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी शर्त मैं तुम्हें परसों बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पूरी रात मुझे यही चिंता सताती रही कि अब आगे क्या होगा, वह आखिर क्या मांगने वाला है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अगली सुबह हुई तो मयूर का फोन आया। अचानक मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि शायद अमित ने मयूर को सब कुछ बता दिया होगा। मैंने उसका फोन उठाया ही नहीं। थोड़ी देर बाद अमित मेरे पास आया और बोला, भाभी मैंने आपसे कहा था ना, मैं अपनी शर्त परसों बताऊंगा, अभी नहीं। आप ज्यादा टेंशन मत लो, भाई 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, आप जाकर आराम से सो जाए। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन पूरी रात चिंता से भरी थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के पास से कोई आवाज आ रही हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अपने देवर के कमरे की ओर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा देवर एक औरत के साथ बहुत नजदीक बैठा हुआ था। वह औरत बिल्कुल उसके पास चिपकी हुई थी और दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं तो गुस्से से तमतमा गई, लगा कि अभी जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं कोई और बात न बिगड़ जाए, इसलिए चुपचाप उन्हें यूं ही बात करते रहने दिया। वो पूरी रात यूं ही गुजर गई। अब अगले दिन स्कूल में अमित की छुट्टी थी। सुबह जब मैं उठी तो अमित कहने लगा, भाभी आप तो पूरी रात सोई ही नहीं लिखती। मैंने कहा, तू पहले नाश्ता कर ले फिर बात करना। लेकिन तभी वह अचानक कहने लगा, भाभी आप ज्यादा टेंशन मत लो, बस एक शर्त पर मैं भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर मेरे देवर ने जो शर्त रखी उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं बस उसकी तरफ देखती रही। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? इतनी छोटी उम्र में तू इस तरह की बातें कर रहा है? तो मेरा देवर निर्लजता से बोला, मैं वही बात कर रहा हूं जो आपने सुनी है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। उसने मुझे एक ऐसी स्थिति में ला छोड़ा था जैसे सामने कुआं हो और पीछे खाई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। मैं बस भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मेरा देवर जैसे मुझे इस गंदगी में धकेलकर बाहर निकल गया। अब वो मेरे लिए देवर नहीं, एक दुश्मन बन चुका था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत उमड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और मुझे देखकर कहने लगा, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू आखिर किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो वो हंसकर बोला, भाभी मैं कोई बदला नहीं ले रहा, मैं तो बताओ किस बात का बदला लूंगा आपसे? तुम तो मेरी माँ जैसे हो। मगर अब उसकी बातों में मुझे कुछ और ही नजर आने लगा था। मुझे लगा कि उसे मेरी सख्ती दिखानी पड़ेगी ताकि उसे समझ आ जाए। वह मुझसे कहने लगा, भाभी आप आज रात तैयार रहना, मैं आपकी राह देखूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, हे भगवान ये दिन जल्दी से बीत जाए और रात ना आए। फिर भी मैंने डरे बिना अपना काम करना शुरू किया। रात के 9 बजे थे
तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को अपने काम में व्यस्त रखा। थोड़ी देर तक दरवाज़ा ऐसे ही खटखटाता रहा, लेकिन मैंने खोलने से मना कर दिया। फिर अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा देवर अमित ही था। उसके पास मेरे कमरे की एक अलग चाबी थी। उस चाबी से उसने दरवाज़ा खोल लिया और मेरे कमरे में घुस आया। वो मुझसे कुछ पूछने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे एक भी जवाब नहीं दिया। आखिर में वो थक कर चुपचाप वहां से चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और शांति से सोने चली गई। सुबह जब मैं जागी तो मैंने उससे साफ कह दिया, अब से तू स्कूल खुद ही जाया कर, मुझे घर के सारे काम करने होते हैं। मेरी ये बात सुनकर वह बस मुझे एकटक देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर चुपचाप अपना बैग उठाया और चला गया। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे भी उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। आखिर इतनी छोटी उम्र में वो कौन से बड़े काम कर रहा है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करूंगी। वो नहीं जानता था कि मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। मैं रास्ता बदल बदल कर चुपचाप उसके पीछे चलती रही और आखिरकार स्कूल तक पहुंच गई। वहां मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा, अमित आया है क्या? चौकीदार ने कहा, हाँ वो तो आ चुका है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस लौट आई। लेकिन रास्ते में मुझे मेरा पुराना प्यार हर्ष मिल गया। वह मुझे देखकर कहने लगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पहले तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ती रही, लेकिन वो पीछे पीछे चलता रहा, मानो किसी हाल में मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आगे जाकर मैंने उसे एक जगह रोक लिया और साफ साफ कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से तुझ में मोहित हो जाऊंगी? तो तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर तुझे मुझसे इतना ही प्यार था तो उस दिन अचानक गायब क्यों हो गया था? अब जब मैं अपने घर में खुश हूँ तो तू मुझे फंसाने आया है। तो ये भूल जा कि मैं फिर से तेरी तरफ देखूंगी। इतना कहकर मैं तेजी से अपने घर लौट आई। जैसे ही मैं घर पहुंची, देखा दरवाजा खुला हुआ था, ताला नहीं था। घर के अंदर गई तो देखा तो मेरा पति मयूर घर लौट आया था, जो शहर के बाहर नौकरी पर गया था। मगर इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा मुस्कान नहीं था। फिर भी मैं अपने जज्बात रोक नहीं पाए और जाकर उससे लिपट गई। लेकिन उसने मुझे धीरे से अलग कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। अब मुझे एक डर सताने लगा, कहीं मेरे देवर अमित ने मयूर को सब कुछ बता तो नहीं दिया। न थोड़ी देर बाद मयूर जब नहा धोकर बाहर आया तो मैंने कहा, नाश्ता कर लो। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नाश्ता करके ही आया हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, मयूर आपको क्या हुआ है? आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? कुछ तो कहिए। तो उन्होंने कहा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बड़ा तूफान आने वाला है। तू जा, अपनी मस्ती कर। ये सुनकर मैं रो पड़ी। जब मेरा देवर अमित घर आया तो मयूर का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। वे दोनों हंसते खेलते बातें कर रहे थे। अब मुझे लगने लगा था, हे भगवान, मेरी कृपा करो और मुझे मेरे इस पुराने प्यार से आज़ाद कर दो, ताकि मैं चैन से जी सकूं। अब मेरे दिल में अपने देवर के लिए बहुत गहरी नफरत उठने लगी थी, क्योंकि ये सारी परेशानी उसी ने खड़ी की थी। मेरा पति मयूर मुझसे कहने लगा, मैं अभी यहाँ आया हूँ, अगर तुझे अपने मायके जाना है तो जा सकती हो। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। दोपहर बाद मेरे घर से फोन आया कि मेरी छोटी भाभी की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना होगा। इसलिए मेरा पति मयूर मुझे मेरे मायके छोड़कर चला गया। वह अंदर तक नहीं आया। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने मेरे पुराने प्रेमी हर्ष बैठे थे, मगर उसने मुझे देखा नहीं था। मैं सीधे दौड़कर भाभी के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा कि मेरी भाभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप तो बीमार थे, आपको क्या हुआ? फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो उसने बताया, जो आदमी बाहर बैठा है वह मेरी बहन को देखने आया है। मैंने उसे यहाँ बुलाया है ताकि वह तेरा भाई से ठीक से मिलकर बातें कर सके। मेरी भाभी की बात सुनकर मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? मैं अपनी भाभी से बहुत नाराज हो गई थी। फिर मेरे भाई ने कहा, चलो हम सब साथ मिलकर कुछ खा लेते हैं। मैंने सोचा, नहीं छूटेगी, मुझे हर्ष की नज़रों से बचना होगा, क्योंकि वह मुझे लगातार घूर रहा था। खाने के दौरान अचानक मेरे देवर और मेरे पति वहां आ गए और बोले, यहाँ तो पार्टी चल रही है। हर्ष वहीं से उठकर बाहर चला गया। मेरे पति मयूर और मेरा देवर दोनों हमारे साथ बैठकर खाना खाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
फिर मेरा पति मुझसे कहकर चला गया, अभी तुम यहाँ रुको, मैं यहाँ रहकर भाभी के साथ खरीदारी करूँगा। मुझे क्या पता था कि वहाँ भी मेरा पुराना प्रेमी आ जाएगा। मेरी भाभी तो बस हर्ष की तारीफ करती रही और खरीदारी करती रही। वही हर्ष मेरे पीछे पीछे आकर मुझे बार बार परेशान करता रहा। मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तो वह बोला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं इस घर में तुम्हारी ही चिंता करता हूँ। कुछ देर बाद भाभी दुकान से बाहर आई और मुझसे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आती है। तो वह मुझे गले लगाकर शांति देने लगी। फिर जब हम घर वापस आए तो मेरा पति मयूर मेरे भाई के साथ तेज आवाज में बात कर रहा था। वह कह रहा था, तुम्हारी बहन बेकार की लड़की है जो बाहर जाकर किसी भी लड़के से मिलती रहती है। मेरे भाई ने यह बात सहन नहीं की और मुझसे पूछा, ये सब क्या है? मयूर ने जवाब दिया, मेरी ही गलती है कि मैं इसे अपने घर में लाया और मेरी दूसरी गलती है कि मैंने इसके साथ शादी कर ली। अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने अपने भाई से कहा, भैया पहले अमित और हर्ष को यहाँ बुला लो। तो मेरे भाई ने दोनों को यहाँ बुला लिया। जैसे ही हर्ष आया, मयूर ने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मयूर बोला, यह मेरा दोस्त है जो बरसों पहले खोया था। ये सुनकर मेरा होश उड़ गया। उन्हें सब कुछ याद आने लगा। जब उनकी मां का निधन हुआ था तो मयूर आर्मी में था। ट्रेनिंग के बाद उसे बॉर्डर पर तैनात किया गया था। वहां सतर्कता का निशान था, लेकिन रात के अंधेरे में उसे पता नहीं चला, इसलिए वह दूसरे देश में चला गया। वहां पाकिस्तानी सेना ने उसे पकड़ लिया और 5 साल तक उसे वहीं रहना पड़ा। इसलिए उसने अपनी चैन छोड़ दी और अपना दोस्त को सौंप दी। मैंने उससे कहा था कि यह चैन मेरे घर जाकर मेरे पापा को दे देना, लेकिन मेरा दोस्त पहले ही शहीद हो चुका था। ये खबर अखबारों में छप गई थी और उस चैन की फोटो जूम करके अखबार में छपी थी। इसलिए मेरी गरीबी सबके सामने आ गई। ये देखकर मेरे काका बहुत खुश हुए और बोले, अब सारी संपत्ति मेरे हिस्से में आ जाएगी। अब मुझे उन सब के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन मेरे पिताजी खुद उस बॉर्डर पर आ गए थे। उन्हें पता था कि मैं अभी जीवित हूँ। जब वे मुझसे मिलने आए तो मैं उन्हें पहचान गया था, क्योंकि मैं भी उसी जेल में बंद था, इसलिए पहचानना मुश्किल नहीं था। फिर मैं उन्हें अपने घर ले आया। ऐसे भटकते भटकते मैं शहर में आ गया। यहाँ आकर मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ मेरी अमित से दोस्ती हो गई। फिर एक दिन मैंने अपनी भाभी को देखा। तब मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन पहले की कुछ बातों की वजह से उसने मुझे ज्यादा अहमियत नहीं दी। अमित की कोई भी बात उसने नहीं मानी। मेरे पिता हमेशा मेरे साथ थे। जब वे कमरे से बाहर निकले तो वे तीनों बेटे एक दूसरे से मिल गए। हम सब बहुत खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि सबसे छोटा भाई था जो अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा याद करता था। इतने सालों बाद उसे उसके पिता मिल गए थे। उसके बाद मयूर ने सभी से माफी मांगी और मैंने भी दिल से सबको माफ कर दिया।